आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं कि जो अन्य कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर होते हैं या अन्य कंपनी के जो नेटवर्कर होते हैं, वो खुदा अगर कभी आपको मिल गए किसी चौराहे पर, किसी चाय की दुकान पर, या कभी उन्होंने किसी भी तरह से आपको अपने पास बुलाया या बैठाया और बताने लगे या पूछने लगे, तो वो किन किन तरह के सवाल पूछते हैं और वाकई में रियल में उनसे उन्हें उनके द्वारा आपसे क्या पूछा जाना चाहिए, वो पूछते क्या हैं रियल में और उनको रियल में पूछना क्या चाहिए, ये कुछ सवाल मैं आपके बीच में ज़रूर साझा करूंगा, क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ और हो सकता है कि आने वाले समय में कल आप भी हों। मुझे भी समय समय पे इन लोगों के द्वारा इनवाइट किया जाता है, समय समय पे मेरे बारे में पूछा जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। और हो सकता है कि आपको भी या आपकी टीम में भी किसी भी साथी को ये सवाल झेलने पड़े या इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो आज का ट्यूटोरियल है जो कि आपको पहले से प्री अलर्ट करेगा और सावधान करेगा। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसको। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और आप ऐसे देखें तो ढेर सारे नकली पीएस वाले और ढेर सारे आप देखें तो झूठ प्योर और भी बहुत सारे कंपनी हैं जिनके वास्तविक नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है। कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, भारत सरकार की नज़र में आज मेरी जानकारी में 470 से भी ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आज रन कर रही हैं, चल रही हैं। और कंपनियां कभी ख़राब नहीं होती, बस उसमें से काम करने वाले जो चंद कुछ नुमाइंदे होते हैं जो जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन काम है वो उसको ख़राब कर देते हैं। तो आइए मैं कुछ सवाल आज आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ। जो कि पहला सवाल, वो आपसे जब मिलेंगे, आपको बुलाएंगे, किसी भी तरह से आपको जब बुलाएंगे तो आपसे कैसे बातचीत करेंगे। पहले तो वो बुलाएंगे तो आपको किसी अच्छी जगह पे बुलाएंगे, हो सकता है होटल में बुलाएं, नाश्ता पानी कराएं, या हो सकता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुलाएं, आपको खिलाएं पिलाएं और आपसे मतलब आपको एक अच्छा माहौल दे करके ये सवाल पूछेंगे। और पहला सवाल ये पूछेंगे कि आपको आपकी कंपनी में कितना समय हो गया है। यस, बिल्कुल पहला सवाल यही रहता है समय को लेकर के कि आपको कितना समय हो गया। तो आप कहेंगे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो उनका झट से पहला दूसरा सवाल ये होता है कि आपकी कितनी टीम बनी। तो आप कहते हैं सर 100, 200 की, 150 की, 50 की बनी। तो आप जब कहते हैं 50 की टीम बनी, 30 की टीम बनी, तो तीसरा सवाल आपसे यही कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी हुई। तीसरा सवाल ये टोटल इनकम आपकी कितनी हुई। और उसके बाद से जब आप बताते हैं तो इतना पैसा मैंने कमाया, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, तो आपसे यही कहते हैं कि आज की डेट में आपके कितने लीडर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। ये आपसे सवाल पहले पूछेंगे और आप ऐसे देखेंगे तो जब आपसे आपके सवालों के जो जवाब हैं, वो जो सवाल आपसे करेंगे, जब उनका सही जवाब आप नहीं दे पाएंगे या आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे या आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो आपके व्यक्तिगत पे से सवाल हटा करके कंपनी पे ला देंगे। तो कंपनी पे क्या सवाल करेंगे? जब देखेंगे कि बंदा बहुत दमदार है, नॉलेजेबल है और ये हिल नहीं रहा है, ये टस से मस नहीं हो रहा है, इसका नॉलेज बहुत बढ़िया है, ये मतलब टूट नहीं रहा है, तो फिर वो कंपनी पे ला देंगे। तो कंपनी का इतिहास आपको पढ़ाएंगे। तो कंपनी का इतिहास में क्या पढ़ाएंगे? वो कंपनी का इतिहास में वो पढ़ाएंगे, फिर सबसे पहले वो बताएंगे कि आपकी कंपनी, आपको मालूम है कि 2 बार नाम चेंज कर चुकी है। ऐसा वो बोलेंगे। आपको पता है कंपनी इतनी गलत है, फ्रॉड है कि 2 बार कंपनी नाम बदल चुकी है। और फिर वो कहेंगे कि आपकी कंपनी का तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है ना। फिर वो ये कहेंगे कि आपकी कंपनी का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। फिर वो ये कहेंगे कि आपकी कंपनी का सामान बहुत महंगा है। ये सवाल आपसे करेंगे, वो ये आपके सामने बात रखेंगे कि आपकी कंपनी का सामान बहुत महंगा है। फिर जब आप इससे सवाल से जवाब देंगे तो दूसरा सवाल ये करेंगे कि आपकी कंपनी के सामानों की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, प्राइसलेस है, मतलब प्राइस के हिसाब से नहीं है। फिर वो कहेंगे आपसे कि आपकी कंपनी के ढेर सारे लीडर टूट करके मेरी कंपनी में आ रहे हैं, मेरे नीचे आ रहे हैं, मेरे सीनियर के नीचे आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरी कंपनी में आ रहे हैं। ऐसा बोलेंगे कि आपकी कंपनी के लीडर मेरे कंपनी में टूट के आ रहे हैं। और फिर वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपका प्लान जो है डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से नहीं है, आपका प्लान जनरेशन प्लान नहीं है,
आपका प्लान सरकार से अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं वो। आपका इनकम प्लान बहुत कमज़ोर है, दमदार नहीं है आपका इनकम प्लान, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं वो। ठीक है। फिर वो ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी में ढेर सारे प्रोडक्ट नहीं है जो कि इंसान को चाहिए हैं, जो आज के उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा चाहिए, वो सामान उपलब्ध ही नहीं है आपकी कंपनी में। फिर वो कहेंगे कि आपके यहाँ बिजनेस वैल्यू बहुत कम है और ज्वाइनिंग का पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से 13-14 सवाल ऐसे हैं जो कि सुनेंगे आप तो हैंग हो जाएंगे, यार ये बंदा सही कह रहा है क्या, यार ये बंदा सही कह रहा है क्या, इसकी बात पे भरोसा करना चाहिए क्या। और आप कभी कभी क्या होता है कि उनकी इन बातों में जिनका कोई आधार नहीं है, अगर इनके गहराई में जाया जाए तो उन्हें खुद नहीं पता है कि इसका असली मतलब क्या है। तो आप आ जाते हैं और आप आने के बाद से वो सब कुछ अपना खो देते हैं जो आपने बहुत मेहनत से बहुत दिनों से कमाया होता है। तो इस तरह का है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का बंदा आपको मिले तो आप उससे क्या सवाल करें, या वो नकली पीएस वालों से या झूठ प्योर वालों से भी मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको किसी को तोड़ना हो या किसी को अपनी टीम में लाना तो आप उससे क्या पूछें, कम से कम इतना तो पूछें ताकि आप ना धोखे में बाद में हो जाए, क्योंकि आप धोखे से उसको ज्वाइन कराते हैं और बाद में खुद धोखा खा जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप उनसे कुछ ऐसा सवाल करें, अगर आप उनको अपनी टीम में लाना ही चाहते हैं, अपनी कंपनी में ज्वाइन कराना ही चाहते हैं, आपकी आदत ही है अगर तोड़ने की या तोड़ने के बाद से जोड़ने की, तो कम से कम ये सवाल करें। और उसमें पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, किताब कापी पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं, आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप 2-4 पैसा तेल पेट्रोल का आपके पास है कि नहीं है, ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी बहुत तेज है और आप लूज हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे आपको काम करने से रोकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फैमिली बैकग्राउंड सही रहता है तो काम बढ़िया चलता है। तो आप ऐसे ये 3 सवाल तो मेन करें। उसके बाद से ये सवाल जरूर करें, आदतों पे सवाल जरूर करें मित्र, नहीं तो आप भी धोखा खा जाएंगे, क्योंकि धोखे से ही आपने उसको अपने यहाँ ज्वाइन कराया है, तो आप भी धोखा खाएंगे। ये 100% परफेक्ट है, निश्चित है, हमने देखा है। तो ये सवाल आपको करना चाहिए कि आप सुबह सर कितने बजे उठते हैं मित्र, आप कितने बजे उठते हैं, तो वो कहेगा मैं 8 बजे उठता हूँ। तो आप नहीं चाहेंगे कि 8 बजे 9 बजे उठने वाला व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन हो, और आप ये सोचें कि नहीं मैं इसको सुधार लूँगा, तो भाई साहब जब वो इधर नहीं सुधरा तो आपसे नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझें। तो उससे ये सवाल करें कि कितने बजे आप उठते हो। फिर आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आप सुबह उठ करके अपनी टीम से कितने लीडर से बात करते हैं, तो पता चलता है वो 11 बजे तक सो ही रहा है, ठीक है, 8 बजे 9 बजे तक सो ही रहा है, तो वो बात कब करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर सवाल पूछें कि आप सुबह उठ करके आप कितने लीडर से सवेरे बात करते हैं। फिर उससे आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप दिन भर में कितना प्लान या कितना फॉलोअप करते हैं। और फिर आप उसे पूछ सकते हैं कि आप सप्ताह में कितनी ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, ये भी आप सवाल उससे पूछ सकते हैं। और आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप अपने सीनियर्स को प्रतिदिन रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जिस कंपनी के बारे में वो हाय तौबा मचा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको अपने में कर लूँ तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उससे सवाल कर सकते हैं कि आप इस समय डायरेक्ट सेलिंग की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये भी आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक को इस समय पढ़ रहा है, ठीक है। तो पूछ के देखिए, ये सब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि वो बंदा आपकी टीम में आके आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सही है। और फिर आप एक सवाल मेरी तरफ से आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कंपनी के खुद का जो प्रोडक्ट है, जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है, जिसका आप बहुत तेज़ी से प्रचार करते हैं, तो खुद इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, सही है ना। तो कितना इस्तेमाल करता है ये आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ इन 10 चीज़ों को पूछने की ज़रूरत है जब आप किसी को तोड़ते हैं या धोखे से ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे। हालांकि ये सवाल आज बहुत ही मतलब नेगेटिव सवाल हैं, इन सबों को मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ले आना ठीक नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये चूँकि प्री अलर्ट है, एक बहुत बड़ी एक मैसेज है, क्योंकि आते रहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए पहले से ही एक प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल, हो सकता है ये क्वेश्चंस, या हो सकता है ये जो सवाल मैंने आपसे के बीच में साझा किया है आपके लिए आने वाले समय में प्रिकॉशन का काम करें। तो इनके कुछ सवालों जो मैंने आपसे किए हैं या इसमें कुछ है, ये सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। आप जानते हैं मन एक चौराहे की तरह होता है, चौराहे पे 24 घंटा खड़ा रहता है,
लाल देखेगा तो लाल हो जाएगा, हरा देखेगा तो हरा हो जाएगा, नीला देखेगा तो नीला हो जाएगा, सफ़ेद देखेगा तो सफ़ेद हो जाएगा। तो मन को आप कंट्रोल में करें और हमेशा इसका इस्तेमाल करें जो नज़र से ऊपर बनी हुई है। और नज़र से ऊपर दिमाग बना हुआ है, भगवान ने भी कितना अच्छे से दिया हुआ है इसको कि कुछ भी देखने से पहले इसका इस्तेमाल करना। कान भी दिया तो बाद में दिया, दिमाग पहले दिया। तो ये थोड़ा सा संरचना जो बनी हुई है ऊपर वाले की, परमपिता परमेश्वर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से सोचिए, आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा और आने वाले लोगों का भी आपके माध्यम से जो भी लोग आएंगे, जब भी आएंगे, उनका भी जीवन बहुत बेहतर होगा। तो इनमें से कुछ सवाल मैंने किए हैं और इन सवालों के कुछ तार्किक जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोग के बीच में आऊँगा कि मैं उसको तार्किक रूप से किस तरह से जवाब देता हूँ और फुली मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।